Assalamu alaikum and good morning, and welcome you all guys in the lecture of the series of the public health. आज के पब्लिक हेल्थ के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन एक ऐसा प्रिवेंटिव मेजर्स है जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस, बीमारियां, डिज़ीज़ और रिस्क फैक्टर को बचा सकते हैं। किसी ख़ास पॉपुलेशन में या किसी भी ख़ास जोग्राफ़िकल एरिया से उसको रिमूव कर सकते हैं या इतना मिनिमाइज़ कर सकते हैं उस डिज़ीज़ या उस इन्फेक्शन के नंबर्स को ताकि वो दोबारा से और लोगों को इन्फेक्शंस या और लोगों को अफेक्ट ना कर सके। ओके, लेट्स टू अब पढ़ते हैं एक एक टर्म्स को। प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के 4 अक़साम है। नंबर 1 जिसको कहते हैं कंट्रोल और कंट्रोलिंग मेजर्स। अब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है कि कंट्रोल होता कैसे है, कंट्रोलिंग कैसा मेथड है जिसके ज़रिए से हम डिज़ीज़ या इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब है कि आपने किसी भी डिज़ीज़ की टू रिड्यूस द नंबर, किसी भी डिज़ीज़ की या इन्फेक्शंस की, या यू कैन से द इंसिडेंस, किसी भी डिज़ीज़ की इंसिडेंस को, नंबर ऑफ़ द न्यू केसेस को या आउटब्रेक को इतना कम कर दें कि वो एट द लोकल लेवल पे एक्सेप्टेबल हो। मिनिमाइज मीन्स आपने सपोज़ कोई भी इन्फेक्शन जैसे कि डायरियल इन्फेक्शन किसी एक ख़ास तहसील या किसी टाउन में हर महीने तकरीबन 200-300 केसेस बच्चों में आ रहे थे और आपने वहाँ पे ORT और डायरियल या सैनिटेशन का प्रोग्राम किया और हाइजीनिक कंडीशन, हैंड वाशिंग टेक्निक्स हमने मदर को सिखाई और हमने ORT की जो है ना रिप्लेसमेंट की। तो वहाँ पर किसी भी डायरियल डिज़ीज़ या डायरियल डिज़ीज़ की वजह से जो डेथ हो रहा था वो 200 से 300 बच्चों का, वो आपने मिनिमाइज़ करके 1 या 2 लेवल पे ले आए। जब 1 या 2 डिजीज़ जो है वो लोकल लेवल पर एक्सेप्टेबल है तो एट द लोकल स्टैटिक्स पे या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हम कह सकते हैं कि ये डिज़ीज़ जो है ना कंट्रोल हो गई है। इसी तरह मलेरियल के केसेस अगर किसी ख़ास जोग्राफ़िकल एरिया में हर महीने 500 के करीब से या 600-800 मरीज़ आ रहे हैं और आपने उसको मिनिमाइज़ करके 5 या 10 लेवल पे ले गए हैं, कंट्रोलिंग मेजर पे आपने केरोसिन ऑयल की जो है ना स्प्रे किया और पॉन्ड्स के अंदर जो है ना पोर्स किया और आपने फ्यूमिगेशन की, तो आपने मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग जो हो रही थी जिसकी वजह से जो है ना मलेरिया के केसेस ख़ास पर्टिकुलर एरिया में जो बढ़ रहे थे, वो आपने मॉस्किटो की ब्रीडिंग करके मॉस्किटो वेक्टर को रिमूव कर दिया, उसकी जो है ना तादाद को कम कर दी। अब जो हर महीने में 800 से लेके 1000 केसेस जो मलेरिया के आ रहे थे किसी भी ख़ास जोग्राफिकल एरिया में, आपने उसको मिनिमाइज़ करके 5 या 10 पे ले आए। देन वी कैन से एट द लोकल लेवल पे कि वो डिज़ीज़ जो है ना कंट्रोल हो गई है, इतनी मिनिमम हो गई है कि ना होने के बराबर। दिस इज़ द कंट्रोलिंग मेजर्स। अब आपने क्या करना है, जो सपोज़ मलेरिया के लिए जो आपने क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ किया, केरोसिन ऑयल स्प्रे या फ्यूमिगेशन जो आपने की, या लोगों को नेट जो इंसेक्टिसाइड जो नेट यूज़ होती है जो WHO प्रोवाइड करती है, वो लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया एट द नाइट टाइम पे। जो मलेरियल केसेस जो 800 से 1000 के करीब हर महीने पर मंथ
जो रिपोर्ट हो रहे थे वो मिनिमाइज होके रिड्यूस होके 8 से 10 तक हो गए पर मंथ, या इससे भी कम 4 से 5 हो गए। सो फ्रॉम 800 से लेके 1000 तक से लेके 8 से 10 केसेस हो गया। सो यू हैव द कंट्रोल ऑन द मलेरिया। आपने उसके नंबर को इतना मिनिमम कर दिया कि उसकी रिस्क बहुत ही कम कर दी। दिस इज़ अ कंट्रोलिंग एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। और आपने यही जो मेथड्स, ये जो स्ट्रेटजीज़ आपने यूज़ किए, इस स्ट्रेटजीज़ को आपने क्या करना है, कंटिन्यू रखना है to maintain, to reduce the number of the malaria cases. Okay, and the second और भी स्ट्रेटजीज हो सकती है कि आपने प्रॉपर मलेरिया की जो ट्रीटमेंट जो है ना, पूरी रिमिशन जो थेरेपी है वो आपने कंप्लीट कराई। सो इट इज़ अगेन रिलैप्स केसेस भी कम होने शुरू हो गए। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है मलेरिया कंट्रोलिंग का। मलेरिया हो गया, डायरियल डिजीज़ हो गए, ओके, टाइफाइड हो गया। जहाँ पे आपने कंट्रोलिंग मेजर्स या कंट्रोलिंग स्ट्रेटजीज़ या इंटरवेंशन आपने यूज़ की, जो एक्टिविटीज़ किया, और उससे वो नंबर ऑफ़ द केसेस, नंबर ऑफ़ द न्यू केसेस बहुत ही कम हो गए। इतने कम हुए कि वो लोकल लेवल पर एक्सेप्टेबल हो गए। अब कंट्रोलिंग मेजर है, इट्स मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू WHO सेट टारगेट या गाइडलाइन के हिसाब से हो। आप लोकली भी कोई इंटरवेंशन है जो बिल्कुल इफ़ेक्टिव है और वो किसी डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकता है, यू कैन यूज़ इट, यू कैन यूटिलाइज़ इट इन योर लोकल एरिया किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पे। अब हम आते हैं, पढ़ते हैं सेकंड मेथड ऑफ द प्रिवेंशन का। सेकंड मेथड जो है प्रिवेंशन का, उसको कहते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है किसी भी रिस्क फैक्टर्स को रिमूव कर देना, रिस्क फैक्टर्स को या इन्फेक्शंस को या किसी भी डिज़ीज़ को रिमूव करके एट द ज़ीरो लेवल पे लेके आना है। ज़ीरो लेवल पे किसी भी डिज़ीज़ की इंसिडेंस को, किसी भी डिज़ीज़ की इंसिडेंस या किसी भी इन्फेक्शन के इंसिडेंस को ज़ीरो लेवल पे लेके आना है। तो दिस इज़ कॉल्ड द एलिमिनेशंस। अब एलिमिनेशन की दो टाइप्स है। नंबर वन, एक टाइप्स है एलिमिनेशंस ऑफ ट्रांसमिशन। एलिमिनेशन ऑफ द ट्रांसमिशन ये ज़्यादातर यूज़ होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ में। जो वो इन्फेक्शियस डिजीज़, वो बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे शख्स को जो है ना फैलती है, दिस इज़ दी इन्फेक्शन। अब इसमें हम एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? इसमें एलिमिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा इंटरवेंशन या ऐसी स्ट्रेटजीज़ या ऐसी एक्टिविटीज़ जो इंट्रोड्यूस कराई जाए जिससे आप इंटरप्शन कर सकते हैं, जिसको कहते हैं रुकावट पैदा कर दें इन दी ट्रांसमिशन, आपकी डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन या स्प्रेडनेस ऑफ इन्फेक्शन को आप रोक सकें। ऐसी इंटरवेंशन, ऐसी स्ट्रेटजीज़, ऐसा प्रिवेंटिव मेजर्स आप इंट्रोड्यूस करें जिससे कोई भी इन्फेक्शन की जो स्प्रेडनेस है या उसकी जो फैलाव है उसको आप इंटरप्ट करें कि वो दूसरे लोगों को ना फैलें। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19 में। जब कोविड-19 में WHO ने जो गाइडलाइन बनाई कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मोर देन 4 फीट का जो है ना डिस्टेंस रखें, हैंड शेकिंग ना करें, वाइल कफिंग करें तो आप उसको नोज़ को या माउथ को जो है ना कवर करके कफिंग करें या स्नीजिंग करें, एंड देन दी वेयर द मास्क। जो वेयर द मास्क, और जब आप एज ए हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अगर आप किसी हॉस्पिटल में या किसी हेल्थ केयर सेंटर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए उन्होंने PPE
पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स थे वो यूज़ करने चाहिए थे जब आप किसी भी कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट को जब आप डील कर रहे थे। सो दिस इज़ द प्रिवेंशंस, दिस इज़ द एलिमिनेशन ऑफ द ट्रांसमिशन, कि आप इंटरप्ट कर रहे हैं कि उसकी डिज़ीज़ को जो है ना वो आगे ना फैले। और वो किस वजह से हो रहा था? सो इट इज़ दी रिड्यूस एट द ज़ीरो लेवल, रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ द डिज़ीज़। आपने ट्रांसमिशन ऑफ डिज़ीज़ को रिड्यूस करना है एट द ज़ीरो लेवल पे। ज़ीरो लेवल पे लेके आनी है कि इन्फेक्शंस या कि इन्फेक्शन की इंसिडेंस जो है ना वो ना हो। और वो किस वजह से हो सकती है? डेफिनेटली इंटरवेंशन, ओके, या स्ट्रेटजीज़, या कोई भी मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स आप यूज़ करें जिसके ज़रिए से आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एट दी ज़ीरो लेवल पे। अब इसको क्या करना है? जब आपने ये इंटरवेंशन करके उसको ज़ीरो लेवल पे लेके आए तो फिर आपने क्या करना है? इसी इंटरवेंशंस और इसको क्या करना है? कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू रखना है टू मेंटेन दी रिडक्शन ऑफ इन्फेक्शन को ज़ीरो लेवल पे रखना है, एट ज़ीरो लेवल। अगर उसी इंटरवेंशन को आप कंटिन्यू रखेंगे तब उसका जो है ना ज़ीरो लेवल पे वो मेंटेन रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। क्लियर दैट? और आपने एलिमिनेशन किया ट्रांसमिशन। अगर ये दोबारा से री इंट्रोड्यूस हो, अगर ये री इंट्रोड्यूस होगा, अगर आपने इसको कंटिन्यू रखा हुआ है जिस इंटरवेंशन को, तो ये क्या होगा? मिनिमम रिस्क देगा, मिनिमम रिस्क प्रोड्यूस करेगा। ओके, जब आपने इसको री इंट्रोड्यूस किया तो वो मिनिमम रिस्क प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज द इंटरवेंशन और स्ट्रेटजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द जोग्राफिकल एरिया में। और ये एलिमिनेशन जब भी करते हैं, आप इंटरवेंशन करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पैथोजिन के ख़िलाफ़ करते हैं और इन अ डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में, ओके। जब भी ये करते हैं तो स्पेसिफिक पैथोजिन के लिए करते हैं आप को ट्रांसमिशन को, जस्ट लाइक द कोविड-19 का आपने किया था। क्लियर? या आप कर सकते हैं मीज़ल्स, ठीक है ना, पोलियो, इनकी ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं इन ख़ास जोग्राफिकल एरिया में जहाँ पे वो ज़्यादा एपिडेमिक है या किसी भी ख़ास जोग्राफिकल एरिया में वो पैंडेमिक हो गई है। ओके, अब इसकी जो एलिमिनेशन ऑफ द ट्रांसमिशन की जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो होती है या प्रोसीजर, उसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन। जब आप किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ की एलिमिनेशंस को कोई स्ट्रेटजीज़ या प्रिवेंटिव मेजर्स आप अप्लाई करते हो और उस डिज़ीज़ को ज़ीरो लेवल पे लेके आते हैं, इस सारे प्रोसेस को जब आप डॉक्यूमेंट करते हो, दिस इज़ कॉल्ड द वेरिफिकेशंस। ओके, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द एलिमिनेशंस इज़ कॉल्ड द एलिमिनेशन ऑफ डिज़ीज़। पहले वाले में क्या था? ट्रांसमिशन था, इन्फेक्शन है। अब इसमें क्या है? उसमें इन्फेक्शन है, इसमें क्या है? डिज़ीज़ है या पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम।
again the same one, to remove, ठीक है ना, to remove the risk factor, or you can say controlling the disease, reduce the disease numbers frequency at zero level. About whom, किसके लिए? कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए आप करते हैं, स्पेसिफिक डिजीज़ इन डिफाइंड पॉपुलेशन. ओके, मिसाल के तौर पर अर्बन एरिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन और डायबिटिक मेलाइटस, ओके, एंड दी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ इज़ क्वाइट मच इज़ हायर, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, और आपने वहाँ पर उनको स्टडीज़, और आपने देखा अर्बन एरिया में ज़्यादातर लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यूज़ करते हैं, पैसिव होते हैं, फ़िज़िकल इनएक्टिव होते हैं, और आपने वहाँ पर कोई प्रोग्राम लॉन्च किया उन लोगों को जो एडल्ट पॉपुलेशन है, और आपने वहाँ पर उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी की एक्सरसाइज 6 मंथ के लिए कराई, उनके डाइटरी पैटर्न पे कंट्रोल किया, एंड देन यू सी दी कि जो प्रीवलेंस ऑफ द डायबिटिक मेलाइटस या ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, वो कंट्रोलिंग होने लग गई, और उनका नंबर ऑफ द केसेस जो है ना कम होने लग गए, सो दिस इज़ दी अनदर स्ट्रेटजीज़. ये एक स्ट्रेटजीज़ है, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ है, जिससे आपने उस डिज़ीज़ की जो नंबर को इतना कम करके ज़ीरो लेवल पे ले आए. ठीक है. द सेकंड वन, अगर इस स्पेसिफिक डिज़ीज़ को डिफाइंड पॉपुलेशन में आप कम करते हो तो उसमें वो नंबर ऑफ़ द केसेस एट द ज़ीरो लेवल पे आ जाती है. और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, जैसे न्यूनेटल टेटिनस भी हो सकती है. ओके, न्यूनेटल टेटिनस को आपने कम कर सकते हैं बाय थ्रू दी वैक्सीनेशन. इसमें ज़्यादातर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, आप किसी भी डिज़ीज़ के, इन्फेक्शन डिज़ीज़ के बारे में इन्फेक्शस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आप इंट्रोड्यूस कराएं और उसको यूज़ कराना, और उनमें लोगों में जो है ना अवेयरनेस दें, और वो फीमेल्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर वो टेटिनस की वैक्सीनेशन लगाएं, और न्यूनेट्स को भी टेटिनस की वैक्सीनेशन की जो ना प्रॉपरली वैक्सीनेशन कराएं, तो इट इज़ कैन बी प्रिवेंट द डिक्रीज द नंबर ऑफ द न्यूनेटेड टेटिनस. Okay, now the documentation process of about these controlling elimination of the disease or the public health problem is called the validation. आपने वैलिडेट करना है कि वाकई ही वो जो प्रिवेंटिव मेजर्स या इंटरवेंशन जो मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, जैसे वैक्सीनेशन, अगर फीमेल एंटीनेटल टाइम पीरियड पे अगर प्रॉपरली अपनी वैक्सीनेशन कराती है अगेंस्ट द टेटिनस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़, तो आप देखेंगे न्यूनेटल टेटिनस के डिज़ीज़ की जो नंबर है, फ्रीक्वेंसी, वो ज़ीरो लेवल पे आ जाती है. सो दिस इज़ द अनदर मेथड बाई विच यू कैन एलिमिनेट अ डिज़ीज़ और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम in a specific population, in a defined geographical area, and you decrease the number of the cases of the disease, number of the new disease or incidences at the zero level पे ले आए. और इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं? वैलिडेशन कहते हैं. So what you will do then, again you keep continue the same anti-tetanus vaccination among the pregnant women. Okay, so अगर इसी स्ट्रेटजीज़ को, वैक्सीनेशन को, टेटिनस की वैक्सीनेशन के स्ट्रेटजीज़ को कंटिन्यू रखा जाए उसी ख़ास जोग्राफिकल एरिया में, उस ख़ास पॉपुलेशन के अंदर, सो व्हाट्स इट विल रिमेन डिक्रीज द ज़ीरो लेवल पे लेके आएगी ऑफ द टेटिनस, न्यूनेटल टेटिनस को.
This is another strategies to eliminate the disease or elimination of the disease or the public health problem. Now the third types of the prevention is called the eradication. What is the eradication? Eradication का मतलब है किसी भी डिज़ीज़ को या किसी भी इन्फेक्शन को किसी लार्ज जोग्राफिकल एरिया से या ग्लोबली पूरी दुनिया से उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और परमानेंट ज़ीरो लेवल पे रहे। द परमानेंट, अगर किसी भी इन्फेक्शन डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी को, किसी भी डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी और उसके नंबर्स को आपने ऐड परमानेंट ज़ीरो लेवल पे ले आए, मेंटेन किया, दिस इज़ कॉल्ड द एरेडिकेशंस फ्रॉम लार्ज geographical area, or you can say from the globe. आपने किसी भी डिज़ीज़ की या इन्फेक्शस के एजेंट को या नंबर ऑफ दी डिज़ीज़ को परमानेंट ज़ीरो लेवल पे ले आए और लॉन्ग टाइम के लिए वो परमानेंट ज़ीरो नंबर पे रहा किसी भी डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी या नंबर, दिस इज़ कॉल्ड दी एरेडिकेशंस। और वो डिज़ीज़ पूरी ही की वो डिज़ीज़ पूरे लार्ज जोग्राफिकल एरिया से या पूरी दुनिया से एरेडिकेट हो गया या रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया। एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस एरेडिकेशन इज़ द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है ना, अब उसकी दुनिया में कहीं पे भी कोई नंबर ऑफ द केसेस जो है ना रिपोर्ट नहीं हो रही है, परमानेंट ज़ीरो लेवल पे है पिछले 3 डेकेड से, 2 डेकेड से, 2 से लेकर 3 डेकेड से। एंड दिस इज़ दी बेस्ट। और ये किस वजह से हुआ? देन अगेन इज़ द बाय द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, बाय द प्रिवेंटिव मेजर्स या वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू से ये स्मॉल पॉक्स है पूरी दुनिया से एरेडिकेट हो गया। ओके, नाउ दी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ऑफ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जिसको इंटरनेशनल एजेंसीज़ लाइक WHO इसको जब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करती है या उसको वेरीफाइड कर देती है कि ये डिज़ीज़ पूरी दुनिया से जो है ना एरेडिकेट हो गया, तो उसको कहते हैं सर्टिफिकेशंस। लाइक दी अनदर एग्जांपल इज़ द पोलियो तकरीबन पूरी दुनिया में 180 ममालिक से जो है ना, तकरीबन 178 या 189 ममालिक से जो है ना 2 या 3 ममालिक जो है ना पूरी दुनिया में रह गए। बाकी सारी दुनिया से पोलियो जो है ना वो एरेडिकेट हो गया उनके जोग्राफिकल एरिया से। ओके, और वो एरेडिकेट उस जोग्राफिकल एरिया में हुआ है, लेकिन पूरे वर्ल्ड से नहीं हुआ। और जिन एरिया से एरेडिकेट हो गया है, जिस कंट्री से एरेडिकेट हो गया, तो WHO ने उनको सर्टिफाइड कर दिया पोलियो फ्री कंट्री। नाउ the fourth method of the is called the extinction. Extinction जो होती है उसका मतलब ये है, this is again is a preventions, okay, is a preventive measures in which any pathogen or disease exist in the nature or laboratory. ओके, कोई भी डिज़ीज़ का इन्फेक्शस एजेंट या पैथोजिन
या कोई भी डिज़ीज़ पूरी नेचर के अंदर से, नेचुरल इन्वायरमेंट से या किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर वो मौजूद नहीं है, बिल्कुल वो दुनिया से ख़त्म हो चुका है कि वो नेचर में भी नहीं है या किसी लेबॉर्ट्री में भी नहीं है, तो उसको एक्सटिंक्शन कहते हैं। सो नो एनी एग्जांपल ऑफ दिस व्हिच इज़ ए डिजीज़ हैज़ बीन फॉल इन द एक्सटिंक्शन लेवल्स। जैसे स्मॉल पॉक्स के बारे में इट इज़ अ कंस्पायरेसी थ्योरी। एज अ स्मॉल पॉक्स के बारे में कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स के वायरसेस को दुनिया के कहीं भी लेबॉर्ट्री में उसके वायरस को जो है ना प्रिजर्व किया गया है, एंड दे आर डूइंग द रिसर्च ऑन दैट। इट्स मे बी री इमर्ज, हो सकता है इन द फ्यूचर में। सो बहुत से जो वायरसेस है उनको प्रिजर्व कर दिया गया है कहीं दुनिया के कहीं ना कहीं किसी लेबॉर्ट्री में। सो द इंस्ट्रक्शन लेवल इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप कह नहीं सकते कि वो नेचर से या नेचुरल इन्वायरमेंट से या किसी भी लेबॉर्ट्री में कोई भी इन्फेक्शस पैथोजन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इट्स मे बी प्रिजर्व समवेयर्स। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपको प्रिवेंशन के ये 4 टर्मिनोलॉजीज़ जो कि हमने पढ़े हैं, कंट्रोलिंग, एलिमिनेशन के 2 टाइप्स है, एलिमिनेशन ऑफ द ट्रांसमिशन, किसी भी इन्फेक्शंस की ट्रांसमिशन को कैसे रोका जा सकता है, कैसे उसकी स्प्रेडनेस, उसकी ट्रांसमिशन को आप इंटरप्ट करके उस डिज़ीज़ को फैलने से बचा सकते हैं। एंड द सेकंड वन, द एलिमिनेशन ऑफ द डिज़ीज़ और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, किसी भी डिज़ीज़ की पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को या डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी को कैसे कम किया जाता है किसी भी इंटरवेंशन या स्ट्रेटजीज़ या प्रिवेंटिव मेजर को इंट्रोड्यूस कराने से, या जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। दिस इज़ अगेन इज़ द एलिमिनेशन ऑफ द एनी डिज़ीज़ frequency from the particular environments, particular population and the particular and the specific geographical area। तीसरा मेथड जो हमने पढ़ा था वो एरिडिकेशन का था। एरिडिकेशन का मतलब ये है, एलिमिनेशन में तो ये था कि 2 इन्फेक्शन से या हो या डिज़ीज़ हो उसमें आपने ज़ीरो लेवल पे लेके आना है नंबर ऑफ़ द फ्रीक्वेंसीज़ को, और एरिडिकेशन में आपने परमानेंट ज़ीरो लेवल पे मेंटेन करना है फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, फॉर द 1 decade, 2 decade, 3 decades, और परमानेंट ज़ीरो लेवल पे रहे, और कोई भी एक नंबर ऑफ़ द केसेस कहीं पे दुनिया में या किसी लार्ज जोग्राफिकल एरिया में रिपोर्ट ना होता हो, तो उसको कहेंगे वो डिज़ीज़ उस लार्ज जोग्राफिकल एरिया से या वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली जो है ना एरिडिकेट हो गया। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एरिडिकेशन इज़ द स्मॉल पॉक्स। एंड द फोर्थ मेथड जो प्रिवेंशन का है वो होता है इंस्टिंक्शन। इंस्टिंक्शन का मतलब है कोई भी इन्फेक्शियस पैथोजेंस या डिज़ीज़ दुनिया के कहीं भी नेचर में या नेचुरल इन्वायरमेंट में या कुदरती माहौल में या किसी लेबॉर्ट्री में कोई एग्जिस्ट ना करता हो, मतलब पूरी ग्लोबली नेचुरल इन्वायरमेंट्स में और लेबॉर्ट्री के दोनों से जो है ना वो रिमूव हो, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो उसको इंस्टिंक्शन कह सकते हैं। इट इज़ नॉट ए पॉसिबल in this world. Okay, many viruses or many pathogens may be preserved somewhere in the laboratories, at the corner, any corner of the world. So मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपका कंसेप्ट जो है ना इस प्रिवेंशन के 4 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में क्लियर हो गया होगा। आखिरी में आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे वीडियो लेक्चर प्रॉपर्ली देखें पब्लिक हेल्थ का, इसमें आपकी नॉलेज को इन्हांस करेगी। और मेरे लास्ट में आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस के बेल आइकॉन को प्रेस करें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से जो नया लेक्चर जैसे ही जल्द से जल्द मैं अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।